आगरा बार एसोसिएशन के अलावा अन्य कई बार एसोसिएशनें थी, लेकिन अब चूंकि आगरा बार एसोसिएशन एक लिमिटेड सदस्यता देती है तो अन्य बार एसोसिएशन पनप नहीं पाई। उसका कारण उन्हीं के पीछे लगे रहे या उन्होंने अपना राजनीतिक रूप से कमजोर कर दिया अगर कोई संस्था बनी। हमारा ध्येय है कि आगरा के अधिवक्ताओं की जो मूल समस्याएं हैं उनका निदान करना है और जुडिशियरी की गुलामी नहीं करनी है। ज्यादातर संस्थाएं क्या है कि जुडिशियरी के प्रभाव में रहती है, इसलिए उन्हें वकीलों के हित दिखाई नहीं पड़ते। हमारा मुख्य उद्देश्य है कि हमें वकीलों के अधिकारों के लिए संघर्ष करना है, वकीलों के कल्याण के लिए हमें कार्य करना है और जो अधिवक्ता आचार संहिता है उसको सुदृढ़ बनाना है और वकीलों को भी इस चीज से अवगत कराना है कि शिष्टाचार जो है न्यायपालिका और अधिवक्ताओं बार और बेंच के बीच वो भी बना रहे और अपने अधिकार की बात को डंकी की चोट पर रख सके हर जगह। इस उद्देश्य से हमने बनाया है। वैसे क्या मुद्दे हैं जो वकीलों की समस्या है आपको देखने को मिल रही है? हाँ, मुद्दे बहुत हैं वकीलों की समस्या। चैम्बर्स नहीं है वकीलों के, वकीलों के साथ जो अन्याय हो रहा है एक तरह से कुछ प्रभावशाली लोग जो है जुडिशियरी की सरपरस्ती में अपने जायज नाजायज काम कराती रहती है। उससे क्या होता है कि जो सही वकील है, जो सही रूप से वकालत कर रहा है, उसको कहीं न कहीं अड़चनें उत्पन्न होती है इस कार्यप्रणाली से। तो इस सिस्टम को पूरे को सुधारना है। मुख्य रूप से ये जो सिस्टम बिगड़ा हुआ है इसको सुधारना है। ठीक। आज आगरा जनपद में विशेष रूप से आगरा न्यायालय में बहुत सारी समस्याएं हैं जिनसे अधिवक्ता समाज लगातार जूझ रहा है। साइकिल स्टैंड की एक बहुत बड़ी समस्या थी और आज भी बनी हुई है। अधिवक्ताओं को आने जाने के लिए और बातकारियों को निकलने के लिए जगह नहीं है। ये एक बहुत ही विकट समस्या है। इसी वजह से कई बार यहाँ वारदातें हुई हैं जिसमें लेके यहाँ से अभियुक्त भी पुलिस कस्टडी से भागे हैं। क्लाइंट्स में आपस में जो मारपीट हो जाती है उसमें भी कोई किसी को मार करके भाग जाता है क्योंकि गाड़ियाँ इतनी खड़ी हुई हैं कि उसके पास आराम से इधर उधर छुपने की निकलने की व्यवस्था है। तो सबसे पहली हमारी समस्या ये है कि दीवानी कचहरी परिसर में वाहनों की व्यवस्थित व्यवस्था माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के द्वारा की जानी चाहिए। कोई भी वाहन रोड पर खड़ा हुआ दिखाई ना दे। दूसरी सबसे बड़ी समस्या हम लोगों की जो है वो है न्यायपालिका के विधिवत समय पर न बैठने की। कई कोर्टों में यह देखा जा रहा है कि पीठासीन अधिकारी जमानत के प्रार्थना पत्रों की सुनवाई के समय 12:30 बजे के आसपास बैठते हैं। उसके बाद फिर वो आधा घंटे बेल सुनने के बाद अंदर फिर चैम्बर में चले जाते हैं। फिर उसकी व्यवस्था पता नहीं 2 बजे वो दोबारा बैठेंगे या नहीं बैठेंगे। इससे ही बातकारियों को बहुत समस्या हो रही है। हमारा प्रयास होगा कि माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय से इस संबंध में मिलें और इस समस्या का समाधान कराएं कि सारे पीठासीन अधिकारी नियमित रूप से डाइस पर बैठें ताकि समस्याओं का समाधान हो सके। चुनाव हुआ है, किस तरह के निर्वाचन? आज बार एसोसिएशन का जो चुनाव हुआ है, बार एसोसिएशन के चुनाव अधिकारी आदरणीय रमाकांत दीक्षित जी द्वारा विधिवत इस कार्य करने की घोषणा की गई है। क्योंकि बार एसोसिएशन में कोई राजनीति की गुंजाइश नहीं है और न ही बार एसोसिएशन के सदस्य इस संस्था के माध्यम से कोई राजनीति करते हैं। एक पद पर 2 और 3 जो पर्चे आए थे वो लोगों ने स्वेच्छा से अपने वापस लिए और सभी का निर्वाचन सर्वसम्मति से संपन्न हुआ।